कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अत्यंत सुंदर हैं, मनमोहक हैं। उसमें से भी भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीलाएं अत्यंत मनमोहक हैं। ऐसी बाल्य लीलाओं में से ही एक लीला आती है, माँ यशोदा द्वारा कृष्ण को बांधा जाना। पहला तो इसमें एक प्रश्न आता है कि माँ यशोदा द्वारा कृष्ण को क्यों बांधा जाएगा? एक माँ अपने पुत्र को क्यों बांधेगी? इसका एक सीधा उत्तर हो सकता है कि माँ के प्रेम का स्तर इतना ऊंचा था कि पुत्र बंधना चाहा, इसलिए बंध पाए भगवान, माँ के प्रेम के स्तर को देखते हुए। एक बार माँ यशोदा ने देखा कि उनकी दासी घर के कार्यों में बिजी है, व्यस्त है, तो माँ यशोदा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के लिए दही मथना चाह रही थी, अर्थात दही मथा। जब दही मथ रही थी तो उस समय मन ही मन भगवान की बाल्य लीलाओं का चिंतन मनन कर रही थी और गुनगुना भी रही थी। जब चिंतन कर रही थी, गुनगुना रही थी, तो उस समय भगवान कृष्ण भी प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि भगवान तो घटघटवासी है। और यशोदा मैया अपने साड़ी का पल्लू को टाइट से बांधी थी और दोनों हाथों से परिश्रम कर रही थी, और वात्सल्य भाव के कारण उनके स्तनों से दूध भी निकल रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण माँ के इस वात्सल्य प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं, और माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लेती हैं और बड़े प्रेम से, बड़े चाव से अपने पुत्र को दूध स्तनपान कराते हैं, दूध पिलाती हैं, और भगवान के चेहरे को भी चूमने लगती है। तो इतने में होता क्या है कि यशोदा मैया उससे पहले जब दही मंथन करने आई, चूल्हे पर दूध चढ़ा के आई थी भगवान के लिए, तो दूध उबलने लगा। ऐसा लगा कि मानो दूध अब आग में गिर जाएगा। तो यशोदा मैया ने तुरंत ही भगवान कृष्ण को नीचे रखा और दौड़ के गई दूध को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। भगवान ने अपने दांतों से अपने ओंठों को दबाया और क्रोध में आके एक कंकड़, एक पत्थर का टुकड़ा लेके माँ यशोदा जिस मटके पे दही मंथन कर रही थी उसके पेदी में नीचे से मार के उसे तोड़ दिया और सारा दही फैल गया। और इतने में जब माँ यशोदा वापस आती हैं, दही दूध को व्यवस्थित करके इधर आती है, देखती हैं कि ये सारा हाल हुआ रहता है, इसे लीला हुई रहती है। तो जब देखती हैं तो यशोदा मैया समझ जाती हैं कि ये मेरे पुत्र का ही कारनामा है, कि नटखट कृष्ण का ही कारनामा है। तो माँ जब देखती है, इधर उधर देखती है कि कृष्ण गया किधर, तो कृष्ण दूर में एक अंधेरे में कमरे में बैठ के, एक जगह पर बैठ के उखल को उल्टा करके उसके ऊपर बैठे हुए थे, और छत पर लगे हुए जो सेखे, जो मटके थे, उनमें कुछ मक्खन था, उसको निकाल के बंदरों को खिला रहे थे। मैया भी बड़ी क्रोधित हो गई। मैया ने सोचा कि आज मैं इसको दंड देके रहूंगी। अपने हाथ में छड़ी ली और कृष्ण के पास जाके कृष्ण को मारने की पिटाई करने के लिए जाने वाली थी। तो कृष्ण तो बहुत चतुर है, कृष्ण ने तुरंत मैया को देख लिया, मैया पास में ही आ रही है, तो उखल से कूदे नीचे और भाग गए। जिन भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए बड़े बड़े योगी अपनी अंतरात्मा में ध्यान लगा के भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, आज माँ यशोदा बड़े भाग्यशाली है। माँ यशोदा आज उस विश्व ब्रह्मांड के मालिक योगेश्वर परम कृष्ण को पाने के लिए नंद भवन के चारों तरफ भगवान के पीछे पीछे भाग रही है। माँ थक चुकी थी, पसीना पसीना हो गया था शरीर में सारा। अंततः भगवान को पकड़ लेती हैं और भगवान डर के मारे बड़ी सिसकियां लेते हैं, इस तरीके से। सत्यव्रत मुनि ने भगवान की बाल्य लीलाओं के बारे में ये 8 पंक्तियों में श्लोक लिखा है। उसमें से एक श्लोक है, रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मन् मृजन्ता कराम्भोज युग्मेन शतंक नेत्रम। भगवान बहुत बिहल थे, बहुत डरे हुए थे।
और भगवान के आँखों में जो काजल लगा था उसको भगवान हाथों से मल रहे थे। आँखों को तो काजल भी चेहरे पर बिखर रहा था। अत्यंत सुंदर लग रहा था। और माँ यशोदा ने सोचा कि कृष्ण को कुछ हो जाएगा, छड़ी को फेंक दिया और कृष्ण को उस उखल से बांधने का निर्णय किया। जिस उखल ने खल किया था उसकी भी गलती थी। भगवान उसमें चढ़ के उसमें बैठ के मक्खन खिला रहे थे बंदरों को। उसी उखल से बांध दिया। जब उखल से बांध दिया, यशोदा मैया घर के कामों में लग गई, अन्य कामों में। तो भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा कि पहले तो मैया ने मुझे नीचे छोड़ के चली गई, मुझे दूध नहीं पिलाया, हाँ, और फिर मैंने ये मटकी फोड़ दी, ये कारनामा किया। अभी मैया ने मुझे दोबारा फल से बांध दिया, अभी मुझे इससे भी बड़ा कोई कारनामा करना है। तो भगवान ने देखा कि यमलार्जुन जो वृक्ष, यमलार्जुन मतलब 2 वृक्ष साथ में जो होते हैं, अर्जुन वृक्ष नंद भवन के सामने, सोचा कि इन दोनों को गिरा दो माँ। भगवान तो बलों के भी बल हैं, बलम बलवता चाहम। तो भगवान के कमर पर जो रस्सी से बांधा था उखल मैया यशोदा ने, उसको साथ में लिए भगवान जाते हैं। दोनों वृक्षों के बीच से भगवान निकलते हैं, उखल फंस जाता है। भगवान थोड़ा सा जोर लगाते हैं और धड़ाम से दोनों वृक्ष नीचे गिर जाते हैं और उन वृक्षों से 2 देवता उत्पन्न होते हैं, नलकुवर और मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र। तो इनको श्राप था नारद मुनि का। ये नंगे नग्न अवस्था में एक कुएं में, एक तालाब में स्नान कर रहे थे, युवतियों के साथ जल विहार कर रहे थे। तो नारद मुनि ने बोला कि आपको नंगा रहने का शौक है तो आप वृक्ष बन जाओगे मृत्यु लोक में जाके। तो श्राप सुन के वो बहुत व्याकुल हो गए थे, उनको बड़ा डर लग गया। प्रार्थना की तो नारद मुनि ने बोला चिंता मत करो, आपको भगवान के दर्शन होंगे, कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। द्वापर में नंद भवन के सामने ये कई हजारों सालों तक वृक्ष के रूप में पड़े रहे। तो भगवान ने आज इनका उद्धार किया है। और ये नलकुवर मणिगिरु दोनों देवता भगवान की परिक्रमा करते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और अपने धाम में चले जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान की बहुत सुंदर लीलाएं हैं। तो भगवान की ऐसी सुंदर लीलाओं को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर जो नए हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।